नमस्कार, खबर 12 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 मंत्रियों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा 2 और नामों पर भरोसा जताया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो नामांकन के दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी ने कुल 9 एमएलसी प्रत्याशी में 7 मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जीपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी का नाम शामिल। जबकि पार्टी ने 2 नए चेहरों बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को भी मौका दिया है और इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश, क्योंकि मुकेश शर्मा का कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनका नाम सामने आया ये चौंकाने वाला। तो 2 और नाम जो हैं उन पर भरोसा जताया गया है। अगर बात करें बनवारी लाल दोहरे की तो वो पुराने नेता और ऐसे में उनके नाम पर भी भरोसा है। तो नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। विधान परिषद चुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 जून नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख। 20 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। बात कानपुर की, जहां कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई दे रहे हैं। लगातार इस मामले में कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की हिंसा की संगीनता को बयां करती है तस्वीर। तो न्यूज स्टेट के पास हिंसा के दौरान हुए उपद्रव का नया सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर ऐसा लगता है कि हिंसा एक्शन का रिएक्शन नहीं थी, बल्कि प्री प्लान तरीके से ये हमला किया गया था। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा, जिनमें ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। और अब इन्हीं दंगाइयों की पहचान कर एक एक पर शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। अब तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे भी इस हिंसा में होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर हयात हाशमी की तरफ से। देखिए, ये वो नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दंगाई किस तरह से दंगा मचाते नजर आ रहे हैं। एक सड़क किनारे यहां पर बाइक पड़ी है, उसे गिराया जाता है और उसके बाद 2 से 3 यानी 4 जो दंगाई हैं और एकदम पीछे से आता हुआ एक दंगाई उस पर पत्थर से हमला करता है और किस तरह से यहां पर इस बाइक को क्षति पहुंचाई जाती है वो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, भागा दौड़ी मची हुई है, एक दो ताबड़तोड़ हमले पत्थर से। तो कानपुर में हुई हिंसा के मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अब इस मामले में ये वीडियो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि कितना संगीनता यहां पर जो आलम था वो देखा गया। तो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज हिंसा की संगीनता को किस तरह से बयां कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जो संख्या यहां पर देखी जा रही है, बड़ी तादाद में पत्थरों से हमला किया जा रहा है। बीचों बीच सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों को उठाते हैं, ताबड़तोड़ हमला होता है। तो न्यूज स्टेट के पास ये नई तस्वीर जो इस पूरे मामले पर गंभीरता और कहीं ना कहीं दंगाइयों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो वहीं नई सड़क पर हुए बवाल के बाद सामने आए संगठन जौहर फैंस एसोसिएशन के खातों में बवाल से पहले फंडिंग के सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस और एटीएस संयुक्त जांच कर रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये भी जानकारी मिली है कि इन्हीं खातों में सीएए एनआरसी विरोध में हुए बवाल के दौरान भी फंडिंग हुई थी। अब इसी एंगल से जांच आगे बढ़ती हुई। कानपुर में हुई हिंसा के बाद जौहर फैंस एसोसिएशन नाम के संगठन का नाम इस पूरे बवाल के बाद सामने आया है और पुलिस और एटीएस को अब इस बात के सबूत मिले हैं कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में पिछले कुछ सालों के दौरान करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में ये रकम कहां से आई है और इसका खर्चा कहां कहां किया गया है। इसके अलावा पीएफआई का नाम भी इस पूरे बवाल के दौरान सामने आया है और माना जा रहा है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में काफी बड़ी रकम पीएफआई ने भी भेजी हो सकती है। पीएफआई ने अब अपने फंडिंग का तरीका भी बदल दिया है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई अब सीधे संगठनों के खाते में पैसा नहीं भेजता है, बल्कि वो हर शहर में, हर जिले में जो सफेद पोश कारोबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो जिनके खाते में हर महीने करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उन्हें फंड मैनेजर बनाकर
उनके खाते में पैसा भेजता है और ये फंड मैनेजर फिर उस पैसे को व्हाइट मनी में तब्दील करके इस तरह के संगठनों को, जैसे कि जौहर फैंस एसोसिएशन जैसे संगठनों को देते हैं। और इसके अलावा पुलिस और एटीएस को अब तक पूछताछ और जांच में यह भी पता चला है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में शहर के छोटे बड़े कारोबारी आम लोगों ने भी काफी पैसे छोटी छोटी मात्रा में या थोड़े से ज्यादा संख्या में इस एसोसिएशन के खाते में पैसे डाले हैं। तो जाहिर बात है कि अब जौहर फैंस एसोसिएशन के खातों की जांच हो रही है, कहां से फंडिंग हुई और कहां कहां जौहर फैंस एसोसिएशन ने ये पैसे खर्च किए हैं, वो सब जांच के दायरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर के नई सड़क इलाके में पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी और उस घटना को आज 7 दिन हो गए हैं। इलाके में शांति है, कारोबार और जिंदगी पटरी पर लौट रहे हैं और इस हिंसा मामले में शामिल लोगों की धरपकड़ अभी भी जारी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इलाके में अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है।